हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे। एक स्मॉल कैप हॉस्पिटल है। ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ी है। स्मॉल कैप में इसलिए आ रही है कि इसके कोई ब्रांचेज नहीं है। दिल्ली में सरिता विहार में ये हॉस्पिटल है। इंद्रप्रस्थ के नाम से ये जानी जाती है। लोग इसे अपोलो हॉस्पिटल भी बोलते हैं। और इसकी और एक छोटी सी ब्रांच नोएडा में जो 40 बेड्स के करीब है, लेकिन जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ है वो ऑलमोस्ट 700 प्लस उसकी कैपेसिटी है। 700 के करीब उसके पास बेड्स है, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉस्पिटल है और ये पीएसयू है बेसिकली, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% होल्डिंग गवर्नमेंट की है और अप्रॉक्सीमेटली 20% होल्डिंग अपोलो ग्रुप की भी है इसमें। रिसेंटली इन्वेस्टर कम्युनिटी के बीच में ये काफ़ी फेमस हुई है ये स्टॉक, क्योंकि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और परफॉर्मेंस दोनों फ्रंट पे रही है। कंपनी के रिजल्ट्स भी रिसेंटली काफ़ी अच्छे रहे। एट द सेम टाइम जो कंपनी की स्टॉक प्राइस है वहाँ भी काफ़ी तगड़ी मूवमेंट दिखी है। पी एक्सपेंशन भी दिखी है। तो चले सीधे हम लोग कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करते हैं, परफॉर्मेंस कैसी रही, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने 13% की सेल्स ग्रोथ दी है और वहीं कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है ऑलमोस्ट 47% की रही है। मार्च क्वार्टर में 15% की टॉप लाइन ग्रोथ रही है और प्रॉफिट ग्रोथ जो थी ऑलमोस्ट 31 करोड़ की थी। ग्रोथ थी 57% की। दिसंबर में 11% की सेल्स हुई थी, ऑलमोस्ट 306 करोड़। और प्रॉफिट तो 41% से ग्रो की थी दिसंबर क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर में अगेन 11% की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट जो है 31% से ग्रो की है। तो चारों क्वार्टर में आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में। अब एनुअल रिजल्ट पे देख ले, पिछले 3 साल की जो कैगर सेल्स ग्रोथ थी ऑलमोस्ट 27% की थी और जो प्रॉफिट ग्रोथ थी ऑलमोस्ट 270% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। छोटे बेस होने की वजह से काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ 2024 की जो सेल्स ग्रोथ थी वर्सेस ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें 3% से थी और प्रॉफिट 12% से बढ़ी है। 2023-24 की बात करें तो 13% से सेल्स ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट 44% से। 2022-23 सेल्स ग्रू बाय 24% एंड प्रॉफिट बाय 47%. Prior to that 21-22 sales was up by 45% and profit almost by 2000%. क्योंकि बेस बहुत कम थी दोस्तों। कुछ और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेस्टर्स के होल्डिंग क्या है और स्टॉक प्राइस मूवमेंट के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट ग्रोथ आपको इतनी ज्यादा परसेंटेज में इसलिए दिखी कि मार्जिन बढ़ी है। 16% से ले बढ़ के मार्जिन चली गई है 19% पे पिछले 4 क्वार्टर में। और वही नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी 10 से बढ़ के 13 पे चली गई है। सो दिस विल हैव अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन एज वेल एंड वी हैव सीन दैट। कंपनी की जो एसेट है नेट ब्लॉक वो भी 300 करोड़ से बढ़ के 347 करोड़ पे हो गई है, अगेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बॉटम लाइन। और जो कंपनी की डेट है वो थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है। 0.07% की डेट टू इक्विटी रेशियो है, राइट। होल्डिंग की बात कर ले, प्रोमोटर 51%, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट की 20+ परसेंट है और वहीं अपोलो ग्रुप की भी उसी रेंज में है। तो मेजर मेनली प्रोमोटर्स है गवर्नमेंट एंड अपोलो ग्रुप। और पब्लिक की होल्डिंग 44% की है और रिटेल एंड डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 3 and 2% की है। कंपनी की जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट और पी की बात करें तो पीई करंटली 26 पे एक्सपैंड की है, ठीक ठाक एक्सपैंड की है। एवरेज पी 3 साल की 13 की है और 24 में भी इट वाज ट्रेडिंग एट द पी ऑफ अराउंड 13। सो पी में जैसे मैंने कहा क्योंकि परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है तो पीई इज करंटली एट 26। लेकिन अगर आप कोई और हॉस्पिटल की अगर बात करें तो उनकी जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हो गया, रेनबो हो गया, सारे की पी अराउंड 70, 80, 90 में है। तो स्टिल कंपैरेटिवली पी काफी कम है उनके कंपैरिजन में करें। प्रोबेबली द रीजन इज ये काफी छोटी कंपनी है। स्टॉक प्राइस मूवमेंट देख ले, पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 73% से कैगर किया। इन्वेस्टर्स को काफी हेविली रिवॉर्ड किया, मल्टी बैगर रही है। और 2020 से कंपेयर करें तो माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स। 34 की स्टॉक प्राइस आज 400 करीब है, 398 की स्टॉक प्राइस हो गई है। इन्वेस्टर्स अब इन डेटा के बेसिस पे
हम लोग देखते हैं कि आने वाले एक साल में स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है, हाउ विल इट पैन आउट। चार अलग अलग सिनारियो में देखते हैं, जैसे हम लोग यूजुअली हर वीडियो में अपना करते हैं। सबसे पहले अपने हिस्टोरिकल डेटा पे जाते हैं, जहाँ पी अराउंड 13% की थी और प्रॉफिट ग्रोथ 276% की थी पिछले 3 साल की बात करें। लेकिन इट वोंट बी पॉसिबल, आगे भी ये परफॉर्मेंस आएगी जरूरी नहीं है। तो अगर ये मान ले तो कंपनी की स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 85% की ग्रोथ दिखेगी अगर पी कम हो जाएगी, क्योंकि करंट पी 26 की, अगर वो कम होकर 13 पे गिर जाए लेकिन फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ अगर वो मेंटेन होती है तो आपको 85% की ग्रोथ दिखेगी। सिनारियो 2 में देखें तो आपको दिख रही है कि अगर कंपनी करंट एग्जिस्टिंग क्वार्टर का रिजल्ट रेप्लिकेट करे तो प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 47% से रेप्लिकेट होगी और पी स्टेबल रहेगी, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में 44% की एप्रिसिएशन दिखेगी और 575 के करीब स्टॉक प्राइस दिखेगी एक साल बाद, राइट। सिनारियो 3 देख ले, जहां हम ये मान के चले कि एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ और होने की प्रोबेबिलिटी होगी, पी एक्सपेंड और करके 35 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 40 रहेगी, तो वहां अगेन 85% की आपको ग्रोथ दिखेगी और स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 740 के करीब आपको दिखनी चाहिए। और फाइनली थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ले, जहां हम ये एज्यूम करें कि पी गिर के 20 पे आ जाएगी, 26 से 20 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 30 पे रहेगी, तो वहां ऑलमोस्ट आपको स्टॉक प्राइस 392 के करीब दिखेगी, विच इज द स्टॉक प्राइस करेंटली एज वेल। तो ना ग्रोथ होगी ना डी ग्रोथ होगी। तो इन्वेस्टर, ये अलग अलग सिनारियो हमने देखा कि स्टॉक प्राइस आने वाले एक साल में कहाँ जा सकती है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल स्टडी वी हैव डन। तो ये कोशिश थी अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल विच इज अ पार्ट ऑफ अपोलो ग्रुप, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। स्मॉल कैप कंपनी है, इसे एज एन एजुकेशन ले, इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। आई एम नॉट एस बी रजिस्टर्ड एडवाइस। जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लो दोस्तों। तो आई होप आपको ये स्टडी पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग केस था, इसे स्टडी करें और कोई कमेंट हो तो उसे प्लीज शेयर करें। आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू देम। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बाय फॉर नाउ।